हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। टॉपिक हमारा गति, मोशन। ठीक है। पहला प्रश्न है, गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करती है तो वह गति कहलाती है। आइए इसको हम समझते हैं। जैसे ये एक मार्ग मान लिया, कोई भी रास्ता है। ठीक है। ए बिंदु पे स्टार्ट होता है और बी पे जाके ख़त्म होता है। इसकी दूरी मान लिया हमने x किलोमीटर है। ये व्यक्ति भी यहाँ पे खड़ा है और ये 15 मिनट बाद बी बिंदु पर पहुँच जाता है। तो इसने जो ए बिंदु से और बी बिंदु तक जो इसने यात्रा तय की वो क्या है? दूरी है। ठीक है। और दूरी हमेशा गति में होती है। तो इस व्यक्ति ने 15 मिनट में अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन कर लिया, यही गति कहलाती है। अगला है विरामावस्था। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो वह विरामावस्था कहलाती है। जैसे मेज पर रखा हुआ डस्टर। देखो फ्रेंड्स, कोई भी वस्तु है वो अपने आप कोई भी परिवर्तन नहीं करेगी अपनी स्थिति में जब तक हम उससे कराएंगे नहीं। ऐसी वस्तुएं कौन सी? विरामावस्था कहलाती है। जैसे ये पेन है, यहाँ पे रखा हुआ है, इसको जब तक हम हटा के यहाँ पर नहीं रखेंगे तब तक ये गति अवस्था में नहीं आएगा। ये देखो, ये गति अवस्था में आ गया। अभी ये रखा हुआ है, ये विराम अवस्था में। तो आगे है गति अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करती है तो वह गति कहलाती है। कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में यदि परिवर्तन कर लेती है तो वह गति कहलाती है। जैसे धमनियों में रक्त प्रवाह, चक्कर लगाती पृथ्वी आदि। धमनियों यानी नस कहते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। तो नसों में जो रक्त बहता है वो निरंतर बहता रहता है, वो अपने आप से नहीं गति करता है, वो निरंतर चलता है। और जो हमारी पृथ्वी उस सूर्य का चक्कर निरंतर लगाती है तो ये गति अवस्था यानी स्टेट ऑफ मोशन के अंतर्गत आती है। आगे आते हैं, हम समझते हैं। आगे है गति की सापेक्षता क्या होती है। गति और विराम दोनों आपेक्षिक शब्द हैं। जो गति है और विराम है ये दोनों आपेक्षिक शब्द हैं। यदि कोई वस्तु एक साथ दोनों अवस्थाओं गति और विराम में हो सकती है तो वह गति की सापेक्षता कहलाती है। जैसे ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति। गति और विराम दोनों आपेक्षिक शब्द हैं। कोई भी वस्तु एक साथ इन दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है तो वह गति की सापेक्षता कहलाती है। अब एक वस्तु दोनों अवस्थाओं में कैसे पाई जाती है समझते हैं। ट्रेन में बैठा हुआ यात्री, जो व्यक्ति ट्रेन के अंदर बैठा हुआ होता है वो जब बाहर खड़े किसी भी व्यक्ति को देखता है तो वह उसे गति की अवस्था में लगता है, जबकि बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति विराम अवस्था में होता है। और जब बाहर का व्यक्ति अंदर के व्यक्ति को देखता है ट्रेन की तो वह भी उसे गति अवस्था में लगता है, जबकि वो विराम अवस्था में होता है। तो व्यक्ति जो है एक साथ दोनों अवस्थाओं में है, उसे गति की अवस्था में लग रहा है जबकि है विराम की अवस्था में। यह ऐसे होता है क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति में ट्रेन गति करती है, इस वजह से वो उसे गति की अवस्था में दिखाई देता है। आगे आते हैं गति के प्रकार। तो गति के कुछ निम्नलिखित प्रकार हैं जो नीचे दिए हैं, आइए समझते हैं उनको। रैखिक अथवा रेखीय गति। ऐसी वस्तु की गति जो एक सरल सीधी रेखा में गति करती है रेखीय अथवा रैखिक गति कहलाती है। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर दौड़ते वाहन की गति आदि। कोई भी वस्तु है वो एक सीधी सरल रेखा में बिल्कुल सीधा जा रही है, इधर उधर नहीं हो रही है तो वो रेखीय अथवा रैखिक गति कहलाती है। जैसे सीधी सड़क पर दौड़ते वाहन की गति। 2 नंबर में एक समान वृत्तीय गति। ऐसी वस्तु की गति जो वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। कोई भी वस्तु है जो वृत्ताकार पथ पे यानी गोल पथ पे एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है तो वह एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे पंखे की गति। तो पंखे की गति जो है वृत्ताकार होती है और एक साथ, ठीक है, एक साथ एक समय में एक ही दूरी तय करती है। तो आगे समझते हैं। 3 नंबर में है अनियमित गति। यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा में निरंतर परिवर्तन होता रहे तो वह अनियमित गति कहलाती है। कोई भी वस्तु गतिमान है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहे यानी वो इधर उधर होती रहे
तो वह अनियमित गति कहलाती है। जैसे सड़क पर असंतुलित वाहन की गति, कोई वाहन जा रहा है उसका संतुलन खो गया है, इसी वजह से ब्रेक नहीं लग पा रहा है, तो इधर उधर होगा और वो अनियमित गति कहलाती है। 4 नंबर है दोलनीय अथवा कंपन गति। यदि कोई गतिशील पिंड किसी निश्चित बिंदु से इधर उधर या ऊपर नीचे गति करता है तो वह दोलनीय अथवा कंपन गति कहलाती है। उदाहरण के लिए घड़ी के पेंडुलम की गति। कोई गतिशील पिंड जो होता है वो एक निश्चित बिंदु से इधर उधर यानी इस तरीके से या फिर ऊपर नीचे गति करता है तो वह दोलनीय अथवा कंपन गति कहलाती है। उदाहरण के लिए घड़ी के पेंडुलम जो होता है वो हमेशा एक निश्चित बिंदु से हाफ टर्न ओवर करता है। ऐसे आपको फ्रेंड्स नहीं दिख रहा होगा बट ये हाफ टर्न ओवर ही है कि यहाँ पर मेरा हाथ आ रहा है कैमरे के सामने, वो दोलनीय अथवा कंपन गति कहलाता है। आगे 5 नंबर है आखिरी, घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति। यदि कोई गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है तो वह घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति कहलाती है। जैसे घूमते हुए लट्टू की गति। कोई गतिमान वस्तु है वो एक वक्र रेखा में गति करती है यदि तो वह घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण के लिए घूमते हुए लट्टू की गति, जो लट्टू होता है वो एक वक्र रेखीय गति करता है तो वह घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति के अंतर्गत आता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने इस चैप्टर को समझ लिया होगा, गति के प्रकार भी समझ लिए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में बताइए। ओके फ्रेंड्स।